हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम बताने जा रहे हैं अपनी सास के बारे में। मेरी सास को कितना खड़ूस है, इतनी कमीनी इंसान है कि आप लोग भी सुनिएगा तो कहिएगा कि इसको ऐसा ऐसा सास को ना बिना चप्पल मारे नहीं छोड़ते हैं। आप लोग भी मत नहीं छोड़िएगा, ये जान लीजिए। मेरी सास इतना कमीनी है, इतना कमीनी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। मेरे से उसका घर में दो दो भैंस है, मेरे से सानी पानी गोबर गोईठा सारा करवाती है और मेरे से सारा काम करवाती है। ऊपर नीचे सारा काम मेरे को अकेले करना पड़ता है। नहीं तो मैं ऐसे नहीं थी। मैं देह धाजा में मेरा चेहरा भी सही था। अब मैं उसके घर जब रहने लगी गई, मेरे से इतना काम करवाई कि मेरे को तो मुँगाने पर लग गई थी। मैं तो मरने से बची हूँ। आप लोग सोचिएगा कि गलत करिए, नहीं गलत नहीं कर रही हूँ। आप लोग उसके गांव में जाकर पूछ लीजिएगा, मेरे को 1 रुपया का वो दवा नहीं कराते थे। सब मेरे मायके के लोग जाते थे वहाँ पर दवा कराने। वहाँ पर पूछ लीजिएगा, सोनीला हॉस्पिटल है विक्रमगंज में, वहाँ पर मेरा भाई मेरा चाचा का लड़का गया था, मेरे को दवा भी कराया था। फिर मेरे को तबीयत सही हुआ था। मेरा भाई बोला कि मम्मी मैं दवा करा दिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो मेरी सास बोल रही है, ठीक न किया, दवा करा दिए। तो ये नहीं बोली कि हाँ ठीक किए बाबू, बढ़िया किए, आज रुक जाओ। तो कोई रुक जाता गाइस, बताइए, नहीं ना। इतना भी तो कोई गिरा हुआ इंसान नहीं है। वो कितनी कमीनी इंसान है कि इतना बहू से काम करवाती है, गेहूँ धोवाती है, चाउर फटकवाती है, चाउर बिनवाती है, इतना घर में झाड़ू पोछा खाना पानी सब मैं ही बनाती हूँ। उसका 3 लड़की है, 2 लड़का है। एक के नाम है चंदन, एक के नाम है मुनमुन। मुनमुन जो है मैं बड़ी हूँ और मेरे को हम लोग को मुनमुन मेरे को तो छोड़िए ना, वो खुद अपना लड़का कभी नहीं होती है। उसका लड़का जो बोलता है कि मैं छोटी थी ना तो 4 गो के कपड़ा किनी थी मेरी माँ, और मेरा कपड़ा नहीं किनी थी तो मैं चौकी के नीचे ना जाके रो रहा था। तब मेरी माँ बोली कि क्यों रो रहा है। तो मैं बोला ना कि तू 4 गो के कपड़ा किनवाई है, मेरा कपड़ा नहीं किनवाई है। मेरे से गाइस ऐसे बता रहा था। ये बताइए गाइस, अगर नहीं आप अपनी घरवाली को बताइएगा तो आपकी घरवाली कैसे ऐसे बात जानेगी, नहीं ना गाइस। ये बताइए, कोई बताएगा तभी तो हम जानेंगे। तो वो बताया है तो हम जाने हैं। तो ये बोलते हैं, हम बोले, लेकिन इसकी माँ को अभी नहीं बोले हैं, लेकिन इसको बोले हैं कि जो जो तुम बोला है वो तेरी माँ से बोल दें। तो बोलता है गैस कि अगर तू बोल देगी ना तो तेरे को मार देंगे जान से। तो हमको तो बोलना पड़ेगा ही ना गैस, क्योंकि वो तो रंडी के साथ रहता है, वो अच्छा आदमी नहीं है, गलत आदमी है। दूधू को भैंस रखी हुई है मेरी सास, खोआ घाट के खाती है। अब मेरे से सारा काम करवाती है। अब मेरे खाती कढ़ाई रख देती है कि मेरी बहू जाएगी कढ़ाई मांजेगी, सारा बर्तन मांजेगी। ये बताइए गाइस, अगर उसका मुंह खोआ खाने के लिए है, उसका हाथ मांजने के लिए नहीं है गाइस। मेरे को इतना कमीनी इंसान मेरे को ऐसे ऐसे करती है, बताइए ये गलत करती है कि नहीं करती है। बहुत इतना ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो एक लड़की को भी रखती है, शादीशुदा है, उसका नाम है हेमा, और उसकी छोटी मंझली लड़की का सुनीता नाम है, एक को ममता नाम है। ये तीनों लड़की इतना रंडी है इसकी बहन कि मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस। ये सब अपना माँ का शिकायत, बहन का शिकायत, अपना पिता का शिकायत, भाई की शिकायत मेरे से करता था। और झूठ के जैसे कि वो अच्छा बनने के लिए गाइस, कि मैं अपने माँ बाप के अच्छा बन जाऊँ नज़र में। तो इतना कमीना इंसान है कि मेरा शिकायत झूठ के अपने माँ बाप के साथ करता है। और ये जानता है कि हाँ मैं हूँ ना गाइस, इसलिए बचता है। अगर मैं इसका ज़िंदगी में नहीं रहूँगी ना गाइस, इसका मरना पड़ जाएगा। ये मरने वाला आदमी है, क्योंकि ये दारू पीता है, इतना पियाक है, दारू पी के उल्टी करता है। मैं रात बिरात को नहीं देखती हूँ। लड़का को ऐसे बारिश पड़ रहा था, लड़का को छोटा था मेरा लड़का 2 साल का, सुहा दी थी ऐसे बारिश में। ये बोल रहा था कि मेरे को देखने नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। ये बताइए गाइस, अगर तुम जनानी को नहीं करेगा तो तुमको कौन करेगा, नहीं ना गाइस। लेकिन ये इतना है कि इसकी माँ तो मेरे को दुख दी है, इसकी बहन भी मेरे को दुख दी है। इतना पर दुख दी है कि मेरे को सीढ़ी पर से धक्का दे देती थी इसकी माँ, इसकी बहन। अब मैं इसलिए बताती थी कि मेरे को सीढ़ी पर से तुम्हारी बहन धक्का दे रही है, तुम्हारी माँ धक्का दे रही है, और तुम्हारी माँ मेरे लड़का को मार रही है, तुम्हारी बहन मार रही है, तुम्हारे पिता जो हैं वो भी मेरे लड़का को मार रहे हैं। लेकिन वो गाइस इतना भेड़ुआ इंसान है कि कहने लायक नहीं। इसकी माँ बहन एकदम रंडी है। मैं कह रही हूँ, अब मैं गाली दे रही हूँ कि तो आप लोग का अच्छा नहीं लग रहा होगा, गलत लग रहा होगा। लेकिन गाइस आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये बताइए आप लोग क्या करेंगे। आप लोग के भी तो मन करेगा कि नहीं, ये जब ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो इसके साथ हम क्या करें। बताइए गाइस, इतना मैं दुख सह सके आज 1 साल नहीं या 7 महीना नहीं, 7 साल रही हूँ इसके साथ। लेकिन
7 साल मेरे शादी के हो गया, लेकिन 1 साल भी इसकी माँ मेरे को अपने घर नहीं रखी है। मेरे को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना कभी नहीं रखी है। मेरे को हरदम भगा देते हैं सब, बोलते हैं भाग जा भाग जा। क्यों? जानते हैं गाइस कि मेरा घर के खुराक ही बचेगा। इसकी एक बहन है शादीशुदा, हेमा नाम है। इसकी बहन, इसकी जो है ये बहनोई घर जमाई बन के रहता है यहाँ पर, और इसको खुराकी खर्चा सारा देता है। उसका अपना जैसे दामाद के ही कमीनी वो लोग खाते हैं। इसकी माँ जो है दामाद के सामने शर्माती नहीं है, दामाद के पास ही सो जाती है इसकी माँ, मुनमुन की माँ। और मेरा ससुर के नाम 2 नाम चलता है, रमेश, एक लड्डू लड्डू सारे गांव में भी बुलाते हैं। और मेरा पति के नाम है मुनमुन। इस लड़का ले मान लीजिए डेढ़गांव में ये शादी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेढ़गांव का लड़का जो है बहुत ही घटिया इंसान रहते हैं, अच्छा नहीं रहता है। एक नहीं, एक अरेंज मैरिज करते हैं सब, एक लव मैरिज, एक बाहर में रख देते हैं, 3 को शादी करते हैं ये, जानते हैं। अब फिर आप लोग को कहेगा ना कि नहीं, झांसा मिलेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हम बढ़िया है। लेकिन वो बढ़िया नहीं है, इतना कुत्ता इंसान है ना कि आप लोग बता नहीं सकते हम कि क्या कहते हैं। आप लोग के अगर शादी होता है तो मालूम चल जाएगा कि हाँ वो कैसा इंसान है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा इंसान ले दूर ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा इंसान ले नज़दीकी नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए गाइस, मैं उसके नाम के कुछ की हूँ नहीं, क्यों वो साला भेड़ुआ इंसान है, तो मैं क्या करूँगा इस बताइए। उसकी जनानी मेरे से 1 साल नहीं, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ले बात की है। जो रखेल है उसको, वो बोलती है कि मेरे को रानी बना के रखेगा, तेरे को नौकरानी बना के रखेगा। ये बताइए गाइस, मैं लगती हूँ उसके घर के नौकरानी बनने के लायक? वो अपनी माँ बहन के नौकरानी बना के रख ले, नहीं तो मेरे घर भेज दे, लैटरिन में साफ करवा दूँगी, पैसा दूँगी।